कॉम आई एम वकास अहमद और आज हमने 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। फार्मूले आपको पहले भी करवा दिए थे और आपको ये फार्मूले आने भी चाहिए, वरना हमारे जो दो फार्मूले हैं, मेन मेजर दो फार्मूले जो हमारे यूज़ होने हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। एक फार्मूला हमारा ये यूटिलाइज होना है और दूसरा फार्मूला हमें पता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास बराबर होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा आता है। ये दो फार्मूले अगर आपको पता हुए ना, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें पहले क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि आपके पास cos 20 है, फिर आपके पास है जी cos 40, फिर आपके पास है cos 60 और फिर आपके पास है cos 80। इन सब का आंसर आपके पास आना चाहिए 1/16। ये हमारे पास क्वेश्चन है। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। सबसे पहले आप देखिए इनमें प्लस है क्या? इनमें प्लस ही नहीं है। जब प्लस नहीं होता ना, फिर हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला फार्मूला हमारे पास नहीं लग सकता। तो जब प्लस नहीं, हमने उसको प्लस जबरदस्ती बनाना है। बनाएंगे कैसे? हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन चारों में से ना cos 20, cos 50, cos 40, cos 60 और cos 80, इन चारों में से देखिए हमें वैल्यू किसकी पता होती है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमें पता है कि जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, हमें किस किस की वैल्यू पता होती है? 0 की पता होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की और 120 तक की, इस तरह की। अब देखिए उसमें ये जो cos 60 है ना, हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो 1/2 है ना, उसे बेशक शुरू में ले आए, इधर लिख लें, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। यानी cos 20, cos 40, cos 60 की जगह 1/2 लिख ले, फिर cos 80 लिख ले, उसके बाद 1/2 को शुरू में लाए, एक ही बात है। पहला काम हमारा क्या हुआ कि हमारे पास ये जो cos 60 था, हम उसको उठा के शुरू में ले आए। पहला काम हमारा ये हुआ। दूसरा काम हमारे पास ये हुआ है कि हमारे पास cos 20 बचा, cos 40 बचा, cos 80 बचा। इसमें से जो दो बड़े बड़े होते हैं ना, यानी 40 और 80, ये दो बड़े बड़े हैं, हम इनको शुरू में लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हमने लिख लिया cos 80 और cos 40 और फिर हमारे पास हमने लिखा cos 20। ये काम हमने पहला कर लिया। पहला काम क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू पता थी उससे लिखा। दूसरा काम क्या किया, cos 80 बड़ा था, फिर cos 80 पहले लिखा, cos 60 उसके बाद था। यानी पहले 80 बड़ा होता है, फिर 60 है, फिर 20 है। 60 की तो वैल्यू हमने डाल दी थी, तो cos 80 था, फिर 40 था और फिर हमारे पास 20 बचा। हमने पहला काम ये किया। दूसरा काम, जब भी हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और इसे हमने प्लस माइनस बनाना हो, तो आपको फार्मूले भी दो लिखवाया है कि हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास मसला क्या पता है, हमने फार्मूला ये बनाना है कि 2 cos अल्फा और cos बीटा, हमने ये फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला हमने बनाना है। ये देखें, अगर इसको हम देखें, ये हमारे पास cos अल्फा है, इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास cos बीटा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अगर किसी तरीके से हम यहाँ पे 2 ले आए, तो हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। सिंपल काम है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे 2 लेके आना है, क्योंकि अगर 2 नहीं आएगा तो ना हमें इसकी वैल्यू पता है, ना इसकी वैल्यू पता है, ना इसकी वैल्यू पता है, और ना ही मल्टीप्लाई में कोई फार्मूला लग सकता है जब तक यहाँ पे 2 ना हो। मल्टीप्लीकेशन में फार्मूला नहीं लग सकता। अगर यहाँ पे ये cos 80 होता प्लस cos 40 होता, तब हमारे पास फार्मूला बन सकता था cos अल्फा प्लस cos p प्लस cos q वाला फार्मूला। समझ आ रही है? अब वो हमारे पास वो वाली चीज नहीं, हमारे पास फार्मूला बन जाता 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे प्लस नहीं है। जब प्लस नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे 2 लेके आना, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फार्मूला बनाना है। अब जब हम 2 लेके आएंगे तो 2 हम अपने पास से तो नहीं लेके आ सकते। हम क्या करेंगे, एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बारी 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल काम है। अब ये वाला जो 2 है, ऊपर वाला मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और नीचे वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। इधर मैंने लिख लिया 2 cos 80, फिर मैंने लिखा cos 40 और फिर मैंने लिख लिया cos 20। अब मेरे पास देखें 2 cos अल्फा cos बीटा बन गया। अब 2 cos अल्फा और cos बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। हम सिंपल क्या कर देंगे, 1/4 उसी तरह इसका फार्मूला बना देंगे cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास, cos 80 है, और हमारे पास बीटा क्या है, cos 40। इन दोनों पे हम फार्मूला लगाएंगे। उस cos 20 को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अल्फा क्या है cos 80 और बीटा क्या है cos 40। अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब हमने cos लिखा, अल्फा क्या हमारे पास 80 और वो है 40, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया 120। फिर हमने लिखा जी cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, 80 में से 40 गए, हमारे पास बन गया 40, और बाकी हमारे पास जो cos 20 था वो उसी तरह आ गया।
अब देखें, अब हमारे पास उसी तरह ये 1/4 बचा। इधर देखें कॉस हमारे पास है 120 प्लस कॉस है हमारे पास 40 और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 20। अब कॉस 20 क्या करेंगे, हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 1/4। उसी तरह ये कॉस 120 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस 20 और प्लस कॉस 40 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस 20। यहां तक उम्मीद है आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब हमने पहला क्या काम करना है, हमारे पास देखिए इनमें किस चीज की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि ना हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का हमारे पास फार्मूला होता है। इस चीज का कोई फार्मूला नहीं है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस 120 की वैल्यू होती है, हम कॉस 120 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। क्या वैल्यू होती है, -1/2। बाकी हमारे पास बच गया कॉस 20, फिर हमारे पास बचा प्लस कॉस 40, फिर हमारे पास बच गया कॉस 20। ये चीज हमारे पास सिंपल बच गई। हमने क्या किया, सिंपल कॉस 120 की वैल्यू पुट कर दी। जैसे हमने कॉस 120 की वैल्यू पुट की, अब देखिए नीचे हमारे पास 2 एलसीएम में आ सकता है। 2 हमारे पास किस चीज में आ सकता है, एलसीएम में आ सकता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 मैंने एलसीएम में लेना है, वो 1/4 उसी तरह आ गया मेरे पास। अब मैंने 2 ले लिया एलसीएम में। जैसे ही मैंने 2 एलसीएम में लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2 मैंने एलसीएम में लिया, यहाँ पे बच गया माइनस कॉस 20 प्लस यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने एलसीएम लिया है, कॉस 40 और कॉस 20, 2 कॉस 40 और कॉस 20। ये चीज़ मेरे पास आ गई, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब देखें, अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास ये 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा का दोबारा फार्मूला बन रहा है, क्योंकि देखिए ना ही मेरे पास कॉस 40 की वैल्यू है, ना ही मेरे पास कॉस 20 की वैल्यू है। हमारे पास वैल्यू उन चीज़ की होती है जो हमारी जुबानी याद होती है। मैंने आपको भी बताया, या तो कॉस 0 हो, कॉस 30 हो, कॉस 45 हो, या 60 हो, 90 हो, इन चीज़ों की हमारे पास वैल्यू होती है। उसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाए ना, उसके बाद हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अब देखें ना, यहाँ पे प्लस है, जब प्लस नहीं है तो प्लस वाला फार्मूला नहीं लग सकता, तो दोबारा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे। 1/4, ये नीचे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1/8। बाकी हमारे पास बचा माइनस कॉस 20 और प्लस इसको हम अगर फार्मूला बनाए कॉस अल्फा और कॉस बीटा का फार्मूला, तो हमारे पास बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 40 और 20 हमारे पास हो गया 60 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा 40 और ये हमारे पास हो गया कॉस 20। समझ आ गई आपको? देखें 40 और 20 हमारे पास 60 हो गए, अल्फा प्लस बीटा था, प्लस किया कॉस अल्फा माइनस बीटा, 40 में से 20 गया, 20 आ गया। अब देखें हमारे पास ये वाला कॉस 20 इस वाले कॉस 20 से कट रहा है। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया, 1/8 और यहाँ पे बच गया सिंपल कॉस 60। अब हम अगर हम cos 60 की वैल्यू पुट करें तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/16 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल था हमारे पास। हमने पहले क्या काम किया है, हमने पहले यहाँ पे फार्मूला बनाया 2 cos अल्फा cos बीटा वाला। 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बनाने के बाद इधर पुट किया, पुट करने के बाद cos 20 को इनसे मल्टीप्लाई किया। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ब्रैकेट्स नहीं डालते फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये cos 20 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई जरूर करवाना है। जैसे हमने cos 20 को मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास cos 120 cos 20 बचा और बाकी हमने दोबारा हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने दोबारा फार्मूला पुट किया और हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी है। नीचे वाले 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी है। अगर आपको समझ आ गया तो वो भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसमें यहाँ पे हमारे पास cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 है, उसमें हमारे पास साइन वाले हैं सिंपल। उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास साइन वाले हैं सिंपल। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्वेश्चन है मेरे पास sin π/9 प्लस 2 π/9 sin π/3 sin 4 π/9। sin π/9 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो sin 20 बचेगा, अगले 2 π/9 को करेंगे sin 40 बचेगा, फिर sin 60 होगा और sin 80 होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/16 हमारे पास आंसर आना चाहिए। यानी मेरे पास क्वेश्चन है sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 3/16।
पहला स्टेप वही वाला, जिस चीज़ के हमें वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट करो। हमें किसकी वैल्यू पता होती है? 20, 40, 60 या 80 की? 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पहले हमने वैल्यू पुट की। बाकी दूसरा काम क्या होता है कि जो हमारे पास बड़ा है, एक 80 बचा है, 40 बचा है, 20 बचा है, कौन सा बड़ा है? 80 बचा है। हम बड़ा लिखेंगे साइन 80, उसके बाद साइन 40, उसके बाद हम लिख देंगे साइन 20। सिंपल काम। दूसरा काम क्या करना है? इधर फार्मूला बनाना है, क्योंकि हमारे पास प्लस नहीं है। अगर ये हमारे पास प्लस होते हैं ना, साइन 80 होता प्लस साइन 40 होता, तो हम प्लस वाला फार्मूला बना देते, साइन अल्फा और साइन बीटा का फार्मूला लगा देते। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये फार्मूला लगता। लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस नहीं है। जब प्लस नहीं है ना, तो हमारे पास मल्टीप्लाई वाला फार्मूला बनेगा। अब मल्टीप्लाई वाला फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई वाला फार्मूला भी आपको लेक्चर के शुरू में लिखवाया था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। उसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लेके आना? -2 लेके आना है। जब -2 लेके आना, हम क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जब डिवाइड होगा वो -2 नीचे आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस डालूं और ये मेरे पास बच गया -2 साइन 80 साइन 40 और साइन 20। ये मेरे पास बच गया। अब देखें मेरे पास दोबारा इस तरफ मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ फार्मूला। -2 साइन अल्फा साइन बीटा है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला मैं लगा सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो मैं क्या कर दूंगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, 80 और 40 को मैंने अल्फा किया तो कॉस 120 हो गया। समझ आ रही है आपको? कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर मेरे पास आएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। 80 में से 40 मैंने माइनस किए, 40 ये हो गए। अब उसके बाद हमारे पास बाहर बचा, यहाँ पे मैं आप बार बार बता रहा हूँ, वो जो साइन 20 बचेगा वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको भूलना नहीं है। अक्सर बच्चे उसको भूल जाते हैं, फिर खराब हो जाता क्वेश्चन। हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब हम क्या करेंगे? -√3/4। उसी तरह इधर कॉस 120 के साथ हमारे पास साइन 20 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस है, कॉस 40 के साथ हमारे पास साइन 20 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास cos 120 की वैल्यू पता है हमें, -1/2। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो -1/2 हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। हमारे पास -1/2 वैल्यू पुट होगी। बाकी हमारे पास साइन 20 माइनस कॉस 40 और साइन 20 ये हमारे पास उसी तरह बच गए। अब क्या होगा? उसी तरह 2 हम एलसीएम में लेंगे। जैसे हम 2 एलसीएम में लेंगे, उधर हमारे पास उसी तरह -√3/4 बचा हुआ है। यहाँ पे हमने 2 एलसीएम में ले लिया। जैसे ही हमने 2 एलसीएम में लिया, ऊपर हमारे पास क्या बचा? जो चीज़ थी हमारे पास, माइनस साइन 20 बचा हमारे पास। क्या बचा हमारे पास? माइनस साइन 20। और इधर हमारे पास बचा -2 कॉस 40 और साइन 20। ये चीज़ हमारे पास सिंपल बच गई, -2 कॉस 40 और साइन 20। अब देखिए मेरे पास ये फार्मूला है -2 कॉस 40 और साइन 20, ये चीज़ मेरे पास बच गई। अब देखिए मेरे पास फार्मूला है साइन 20, यहाँ पे -2 कॉस अल्फा और साइन बीटा बन रहा है। -2 कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये किस चीज़ का फार्मूला होता है? 2 कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। हमें पता है ये फार्मूले हमने शुरू में याद किए हुए हैं, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा, सिंपल। अब ये देखिए हमारे पास 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, सिंपल। ये 2 जो है मेरे पास नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचा -√3, नीचे हमारे पास बन गया 4, ये बच गया माइनस साइन 20, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे मेरा फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। 40 और 20 60 हो गए, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन 40 और 20 में से 20 के 20 बच गए हमारे पास, और नीचे हमारे पास उसी तरह -√3/4 हुआ और यहाँ पे मेरे पास बच गया माइनस साइन 20, साइन बदल जाएंगे, माइनस साइन 60 प्लस साइन 20, ये सिंपल बच गया। अब देखें साइन 20 से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या बचा -√3/4 और यहाँ पे साइन 60 माइनस साइन 60 का भी वैल्यू होती है -√3/ सिंपल हमारे पास होती है 4। तो अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 बच जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16।
यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। ये हमारे पास 2 सवाल थे, क्लियर हो गया हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह ही है। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वो तीसरा वाला क्वेश्चन ना मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तीसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हूबहू इस तरह का ही है। अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? तीसरा वाला क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास साइन 10 है, साइन आपके पास है जी 10, फिर साइन 30 है, 50 और 70 है। साइन आपके पास है 30, फिर साइन आपके पास है 50, फिर आपके पास है साइन आपके पास है 70, और इसका आंसर आना चाहिए 1/16। साइन 10 है, 30 है, 50 और 70 है, और इसका आंसर आना चाहिए 70। अब देखिए हम अगर इसको गौर से देखें, हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है? हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। बाकी हमारे पास अब देखें 50 और 70 और 10 बचा है। साइन 70 बड़ा है, मैं साइन 70 डालूंगा, फिर साइन 50 डालूंगा, और उसके बाद साइन मैं 10 डालूंगा। अब दोबारा यहाँ पे -2 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा -2, साइन यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, साइन 70 और साइन 50, और मेरे पास हो जाएगा साइन 10। मैं इन दोनों पे फार्मूला लगा दूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों पे फार्मूला लगा दूंगा, मेरे पास बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। 70 और ये 120 हो जाएंगे, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, 70 में से भी ये 20 बच जाएंगे, और उसके बाद साइन 10 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन 10 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/4 उसी तरह, कॉस 120 साइन 10 हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद साइन 10 हो जाएगा, और माइनस कॉस 20 हो जाएगा, और साइन हमारे पास 10 हो गया। अब देखिए मेरे पास कॉस 120 की वैल्यू है मेरे पास -1/2, और साइन 10 उसी तरह हमारे पास, माइनस कॉस हमारे पास 20 और साइन 10 उसी तरीके से। अब देखें 2 हम एलसीएम में ले लेंगे, सिंपल उसी तरह 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, -1/4 उसी तरह 2 मैं एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 2 एलसीएम लूँगा, बाकी मेरे पास बचेगा साइन 10 बच गए यहाँ पे मेरे पास, साइन 10 -2 कॉस 20 और साइन 10, -2 कॉस 20 और साइन 10। दोबारा देखें 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, वही वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन 10 हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी 20 और 10 30 हो गए, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 10 हो गए, और नीचे वाला जो 2 था वो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 बन गया। अब हमारे पास -1/8 बचा उसी तरह, यहाँ पे साइन 10 उसी तरह माइनस किया, साइन 30 हो गया, प्लस साइन 10 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, साइन 10 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन 10 था, ठीक है, साइन 10 से माइनस हो गया, -1/8 हो गया, और ये मेरे पास माइनस साइन 30 बच गया। अब माइनस साइन 30 की वैल्यू हमें पता है हमारे पास आ जाएगी, माइनस है तो 1/2 आ जाएगी, माइनस उसी तरह और 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।